हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चंस। यहाँ एक क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ क्या बोल रहा है हमारे पास क्वेश्चंस। अ बॉडी ऑफ मास 0.10 kg इज अटैच्ड टू अ वर्टिकल massless spring with force constant 4.0 and 10 to power 3 Newton per meter. The body is displaced 10.0 centimeter from its equilibrium position and released. How much time elapsed has the body moves from point 8.0 centimeter on the one side of equilibrium position to a point 6.0 centimeter on the same side of equilibrium position? बच्चा इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास 0.10 kg है, अटैच वर्टिकल मासलेस स्प्रिंग है विथ, इसने बोला कि जो पोर्स है हमारे पास, जो कि फोर्स कांस्टेंट है, क्या उसका वैल्यू इसने 4.0 टेंस टू पावर 3 न्यूटन पर मीटर दे रखा है हम लोग को। ठीक है, डिस्प्लेस हो रही है 10 सेंटीमीटर पर, इक्विलिब्रियम पोजीशन रिलीज होगी। हाउ मच टाइम लिव्स, ठीक है, एक पॉइंट तो हमारे पास मूव हो रही है तो यहाँ 8.0 सेंटीमीटर पर और दूसरा हमारे पास 6.0 सेंटीमीटर, तो इनका बीच में जो टाइम है वो कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं बच्चों, एंगुलर जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है, अंडर रूट के अपॉन एम। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, के अपॉन एम, 4 इंटू के की वैल्यू 4 इंटू 10 टू पावर 3। ठीक है, एम की 0.1 kg। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 200 रेडियन पर सेकंड, राइट। ओके, अब हम लोग सिंपल हार्मोनिक जो मोशन है हमारे पास एस एच एम, उसकी जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो सिंपल एस एस एम की जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है हमारे पास, एक्स इक्वल टू क्या होती है बच्चों, यहाँ पर tan साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब ओमेगा टी तो ओमेगा टी होती है, हम तो हम लोग ने यहाँ पर बोले, ठीक है, तो साइन यहाँ में क्या लिखूंगा, 200 टी। ठीक है, ओमेगा कितना है हमारे पास, यहाँ पर जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी वो 200 है, 200 टी, राइट। ठीक है, ओके। अब बच्चों यहाँ देखो, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, एक तो पॉइंट था ये हमारे पास, अगर यहाँ बात करें, एक पॉइंट 8.0 सेंटीमीटर, एक हमारे पास 6.0 सेंटीमीटर। मैं इसके लिए बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ इस पोजीशन के लिए बात करूँ तो एक्स कितना हो रहा है, 6। ठीक है, 10 साइन 200 T1, राइट, यहाँ पर। अब बच्चों यहाँ देखेंगे तो 200 जो हमारे पास T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो साइन इनवर्स इधर चला जाएगा, तो 6/10। ठीक है, साइन इनवर्स 6/10। ठीक है, इसका अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास कितना आएगा, 0.646 रेडियन। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास रेडियन, यहाँ से जो T1 की वैल्यू आएगी बच्चों वो क्या आएगी यहाँ पर, 0.646 रेडियन अपॉन 200। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 3.23, 3.23 ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इतना हमारे पास आएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, मिली सेकंड। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ बात करें इस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ कितना हो रहा है, ये कितना मूव हो रहा है यहाँ पे 8.0, तो इसके यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, एट इक्वल टू 10 साइन 200 T2, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 200 T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स 8/10। ठीक है, तो ये कितना आएगा यहाँ पर, 0. इसको खोल करेंगे तो 925 रेडियन। ठीक है, इसी प्रकार T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.925 रेडियन अपॉन 200। यहाँ क्या हो जाएगा, ये कितना, यहाँ से हमारे पास T2 मिलेगा 4.62 मिली सेकंड। ठीक है, ओके। अब बच्चों यहाँ देखो, हम लोग को पूछा इसने, how much time elapsed as the body move from 8.0 centimeter on one side of the equilibrium position, right, to a point 6.0 centimeter on the same side of the equilibrium position। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का बताना, तो मैं बोलूंगा डेल्टा टी, राइट। तो डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से मैं अगर यहाँ बात करेंगे तो T2 माइनस के T1। ठीक है, तो 4.62
माइनस के कितना हो जाएगा ये 3.23, राइट। तो ये हमारे पास आएगा 1.4 मिली सेकंड, ठीक है। तो हम लोग इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1.4 टेंस टू पावर माइनस के 3 सेकंड, ये हमारे पास क्या होगा आंसर्स होगा। ये इतना टाइम लगेगा हम लोग को मतलब। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो ये क्वेश्चंस है उसका हम लोग को जो टाइम मिलेगा वो टाइम हम लोगों ने यहाँ निकाला। इस प्रकार से इस क्वेश्चंस को मैंने सोल्व किया। बेस्ट ऑफ लक।